नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की नवंबर में क्या परफॉर्मेंस रही, उसने कितने यूनिट्स बनाए और हमारी कितनी सेविंग्स हुई। चलिए आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। ये आपके सामने चार्ट है नवंबर के महीने का, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का। नवंबर का महीना 30 दिनों का है। 5 किलोवाट की सोलर पावर सिस्टम ने पहले दिन 15.7 किलोवाट आवर एनर्जी बनाई। 15.7 किलोवाट आवर या 15.7 यूनिट्स, एक ही बात है। 1 किलोवाट आवर एक कमर्शियल यूनिट के बराबर होता है। 2 तारीख को 9.5 बनाई इसने, 9.5 यूनिट्स। 3 तारीख को 10.1, 4 को 8.6 और 5 तारीख को 5.8। आप देखेंगे जहां पहली तारीख को 15.7 यूनिट्स हमें देखने को मिले, वहीं 5 तारीख को लगभग 1/3 के आसपास हो गए। तो ऐसा इतना रिडक्शन क्यों हो रहा है, ये भी एक समझने वाली बात है। इसका रीजन जो है हमें ढूंढना ढूंढा है हमने, और उसको हम डिस्कस करेंगे। और 6 तारीख को एकदम से डबल हो गए, 12.5। 7 को उतना ही रहा, 13 के आसपास। 8 को 10.8, 9 को 8.4 और 10 को फिर कम हो गए 5.5 यूनिट्स। हमारे 5 किलोवाट की सोलर पावर सिस्टम ने बनाया। तो ये जो पैटर्न है, अभी मुझे इसमें कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिलिटी या एक एक पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा। हैपजर्ड है, कभी 15.7 देखने को मिल रहे हैं और कहीं 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 पे 1/3 हो जाता है। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं नवंबर के महीने में? ऐसी क्या चीजें हैं जिसने हमारे सोलर पावर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको इस तरीके से इम्पैक्ट किया? वो जहां 10 तारीख को हमें 5.5 यूनिट्स देखने को मिले, वहीं 11 तारीख को सबसे ज्यादा, महीने का सबसे ज्यादा हमें एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिला। ये आप देखेंगे लगभग 4 गुना हो गया। 21.3 यूनिट इसने बनाए 11 तारीख को, और 10 तारीख को थे 5.5। तो ये फैक्टर्स क्या हैं जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है इतनी ज्यादा एकदम से इम्पैक्ट हो जा रही है और अगले दिन एकदम से रिकवर हो जाता है? 12 तारीख को 20.9 था, 13 को 16.1, फिर धीरे 12.8 हुआ। 15 तारीख को फिर 16.8, 16 तारीख को 13.3, 17 को 16.6, 18 19 को 14 की रेंज में था, 20 तारीख को 12.1, 21 तारीख को 12.8, फिर 15.6, 12.9, फिर 2 दिन 9 की रेंज में रहा। और आप देखेंगे 26 27 के बाद 28 को सबसे कम यूनिट्स हमारे 5 किलोवाट की सोलर पावर सिस्टम ने बनाए, 3.7 किलोवाट आवर। तो जहां हमें 11 तारीख को 21.3 सबसे ज्यादा यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं उसी महीने में 28 तारीख को हमें सबसे कम 3.7 किलोवाट आवर की एनर्जी देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें इसमें कितने टाइम्स ज्यादा है या वो कितना कम है, तो 5 गुना से भी ज्यादा हमें एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिल रही है लोएस्ट के मुकाबले 11 तारीख को। तो ये बहुत ज्यादा एक हाई और लो में ये एक्सट्रीमिटीज बहुत ज्यादा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये एक्सट्रीमिटीज को प्रमोट कर रहे हैं? 29th को 10.1, 30th को 7.8। तो इस तरीके से ये जो नवंबर का महीना था, काफी ऊपर नीचे रहा, जिसमें हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन 21.3 देखने को मिली और सबसे कम एनर्जी हमें 28 तारीख को मिली 3.7 किलोवाट आवर। और मैक्सिमम पावर 4 किलोवाट मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, नून के आसपास जो सोलर पावर सिस्टम है वो सबसे ज्यादा पावर जनरेट करता है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट की इंटेंसिटी वो ऑलमोस्ट डायरेक्ट होती है, सोलर पैनल्स पर डायरेक्ट पड़ती है बाकी टाइम के मुकाबले। तो सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा डायरेक्ट होती है सोलर पैनल्स के ऊपर, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब इसने नून के आसपास, मान लेते हैं 11 तारीख को ही नून के आसपास इसने 4 किलोवाट पावर जनरेट की सोलर पैनल्स ने। और मान लिया उसने 1 घंटे तक जनरेट की 4 किलोवाट पावर, 12 से लेके 1 के बीच में। और ये 1 घंटे से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही पावर एनर्जी में बन गई 4 किलोवाट इंटू 1 आवर। 4 किलोवाट पावर एनर्जी हो गई 1 घंटे में। तो इसको नून के आसपास सोलर पैनल सबसे ज्यादा पावर जनरेट करते हैं और सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें पूरा एक एनर्जी प्रोडक्शन का जो चार्ट है पूरे महीने का हमें देखने को मिला। अब देखते हैं इसने टोटल कितने यूनिट्स बनाए। टोटल मतलब कि अगर मैं 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के जितने भी पर डे की एनर्जी प्रोडक्शन है उसको मैं जोड़ दूंगा, तो मेरे पास टोटल एनर्जी प्रोडक्शन आ जाएगी पूरे 30 दिनों की। तो मैंने जोड़ा, तो जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन थी दैट इज 356 किलोवाट आवर। नवंबर के महीने में हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने 356 यूनिट्स बनाए। और इसकी मैं एवरेज निकालूंगा, एवरेज यानी कि जितने टोटल यूनिट्स बनाए उसको मैं 30 डेज से डिवाइड कर दूंगा। नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो मेरे पास जो एवरेज आ गया पर डे का वो आ गया 11.87
किलोवाट आवर, या लगभग 12 यूनिट्स इसने पर डे बनाए, जो कि ऑलमोस्ट 55% था अक्टूबर के महीने का। यानी कि अक्टूबर के महीने के मुकाबले इसकी जो परफॉर्मेंस थी नवंबर की, वो 55% थी, ऑलमोस्ट आधी हो गई। तो ऐसा क्या हुआ, अक्टूबर से नवंबर में इतनी जो रिडक्शन कैसे हो गई? कोई ऐसा तो नहीं था कि सन एकदम से ऊपर नीचे हो गया। वो सारे जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल है। जो सन धीरे धीरे, जो सन की इंटेंसिटी कम हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, दैट इज ग्रेजुअल। तो एकदम से क्या हुआ, वो रीजन समझने की कोशिश करते हैं। जो रीजन है, मेन रीजन क्या है, सनलाइट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ। टिल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब इसको समझते हैं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। एकदम से रिडक्शन हो गई अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में, वो टिल्ट की वजह से नहीं हुई। हाँ, टिल्ट एक फैक्टर है, ग्रेजुअल रिडक्शन होती है। देखिए, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में क्या होता है, जो सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर लेता हूँ या नॉर्थ इंडिया की बात कर लेता हूँ, सर्दियों में जो रीजन है, गर्मियों के मुकाबले वहां पे जो सनलाइट की इंटेंसिटी है ज्यादा ओब्लिक हो जाती है, मतलब कि टेढ़ी आ रही है, जिसकी वजह से उस रीजन में टेढ़ी पड़ रही है, जिसकी वजह से सनलाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। जब गर्मियां होती हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सनलाइट होती है, जो सन रेज होती है, वो ज्यादा डायरेक्ट पड़ रही होती है उस रीजन पे, जिसकी वजह से वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सोलर पैनल ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा एनर्जी बनाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे सर्दियां आ रही हैं, वो रीजन धीरे धीरे सनलाइट की इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूर हो रहा है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो टेढ़ी पड़ रही है उस रीजन में। सनलाइट टेढ़ी पड़ रही है, ओब्लिक पड़ रही है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम होती जा रही है, और जिसकी वजह से सोलर पैनल कम एनर्जी बना रहे हैं। बट ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल है। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में एकदम से नवंबर में 50% रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। सनलाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, हर दिन धीरे धीरे कम हो रही है। तो एकदम से एब्रप्ट रिडक्शन या एब्रप्ट इंक्रीज, इंक्रीमेंट सनलाइट की टिल की वजह से नहीं है, वो कोई और कारण है। वो कारण क्या है, हेज इन द एयर। हेज का मतलब क्या है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हवा में खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो सोलर पैनल्स के ऊपर नहीं पहुंच पा रही। वो बीच में ही सनलाइट को रोक देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं या रिफ्रैक्ट कर देते हैं, जो फिर जो नेट सनलाइट पड़ती है सोलर पैनल्स पे वो कम पड़ती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स कम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और कम एनर्जी बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो अगर बात करें किसी भी रीजन में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो तो ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में कम थे नवंबर में एकदम से ज्यादा हो गए। पॉल्यूटेंट्स ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं, थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन नवंबर के महीने में अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हवा है वो रुक सी गई है। जब हवा रुक जाती है तो जो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी रुक गए हैं, उनकी मूवमेंट बंद हो गई है। जब मूवमेंट बंद हो जाती है, हवा में खड़े हुए हैं, जो सनलाइट आ रही है उसको वो रोकते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्रैक्ट कर देते हैं, तो वो सोलर पैनल्स पे नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स हमारे कम एनर्जी बनाते हैं। और दूसरा मेन कारण क्या है, क्लाउड्स इन द स्काई। क्लाउड्स आ गए, साथ में हेज भी है, तो इन्होंने डबल इम्पैक्ट डाल दिया। सोलर पैनल्स के पास जो एनर्जी आ रही है, बहुत कम सनलाइट एनर्जी आई, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कम बनाया। हमने देखा, अगर हम देखेंगे तो 28 तारीख को 3.7 बनाए। तो इसका मेन कारण यही था, एक तो हेज थी, मतलब कि पॉल्यूटेंट्स थे, डस्ट थी, स्मॉग थी, ये सब चीजों ने मिलकर सनलाइट को रोका। क्लाउड्स थे, जिसकी वजह से सनलाइट और रुक गई, और जिसकी वजह से हमें इतनी कम सनलाइट जो एनर्जी है सोलर पैनल से देखने को मिली। जिस दिन स्काई क्लियर था उस दिन सनलाइट की इंटेंसिटी अच्छी थी। देखिए, सनलाइट की इंटेंसिटी तो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर क्लियर स्काई है तो आपने देखा कि इसने 21 यूनिट्स भी बनाए हैं 11 तारीख को। और एक मेन कारण जो था कम एनर्जी प्रोडक्शन का, वो था कि ग्रिड सप्लाई भी बीच बीच में कभी चली जाती थी। जब ग्रिड सप्लाई चली जाती है तो ग्रिड, ये हमारा 5 किलोवाट का ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम है, जब ग्रिड सप्लाई चली गई तो जो सोलर इन्वर्टर होता है उसको एक ग्रिड सप्लाई से इनपुट चाहिए होती है काम करने के लिए। ग्रिड सप्लाई ही नहीं है तो जो सोलर इन्वर्टर है वो काम नहीं करेगा। सोलर इन्वर्टर काम नहीं करेगा, सोलर इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल्स जुड़े हुए हैं, तो वो सोलर पैनल्स की जो आउटपुट है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट में, जिसकी वजह से पूरा सोलर पावर सिस्टम हमारा काम नहीं करे। तो जो मेन कारण है एब्रप्ट रिडक्शन के, वो हेज इन द एयर एंड द क्लाउड्स इन द स्काई। और जो जनरल है, हाँ, सनलाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, लेकिन एब्रप्ट रिडक्शन ये नहीं है। एब्रप्ट रिडक्शन है
डस्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स एंड क्लाउड्स इन द स्काई। और ये भी है, ग्रिड सप्लाई अगर एकदम से चली गई, मान लिया कि सनलाइट इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, मान लिया सनलाइट इंटेंसिटी उस दिन बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रिड सप्लाई 4 घंटे के लिए नहीं है। जब सूरज है, अच्छा सनलाइट, अच्छी सनलाइट है, लेकिन ग्रिड की सप्लाई ही नहीं आ रही, तो सोलर पावर सिस्टम काम नहीं करेगा, ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो उस दिन भी आपको कम एनर्जी देखने को मिलेगी। तो ये मेन रीजन थे जिसकी वजह से जो नवंबर में जो परफॉर्मेंस है हमारी, ऑलमोस्ट 55% रही अक्टूबर के मुकाबले। अब देखते हैं पिछले, अब कंपैरिजन भी कर लेते हैं। सितंबर में जो हमारे 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम ने 616 यूनिट्स बनाए थे, जिसकी एवरेज 20.53 निकल के आई। अक्टूबर में 647 यूनिट्स बनाए, एवरेज 21 मान लेते हैं। और नवंबर में 356 बनाए, जो कि एवरेज 12 के आसपास निकल जाए। तो आप देखेंगे अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में एनर्जी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नवंबर की 55% है, आधी ही हो गई। तो जो मेन रीजन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों आधे हुई इसकी परफॉर्मेंस। अब देखते हैं हमने कितने पैसे बचाए नवंबर के महीने में बाकी महीनों के मुकाबले, क्या रहा कंपैरिजन, वो भी 55% ही होगा नवंबर के अक्टूबर के मुकाबले। देखते हैं। ये देखिए मनी सेव्ड कंपैरिजन है। सितंबर में हमने 4,382 रुपीज सेव किए। जो हमारे यहाँ जो एक यूनिट है उसका जो रेट है वो 7 रुपये है। सितंबर में 626 यूनिट्स बनाए थे, तो उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4,382 रुपये हमने सेव किए। अक्टूबर में 4,529 रुपये सेव किए। नवंबर में हमने 2,492 रुपीज सेव की। तो ये जो सेविंग है, ये भी नवंबर की जो सेविंग है वो 55% है अक्टूबर की सेविंग के मुकाबले। तो ये मेन रीजन थे जो कि हमने देखा। हमारी यूनिट प्रोडक्शन भी कम हुई, हमारी सेविंग भी कम हुई अक्टूबर के मुकाबले। रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको समराइज कर लेते हैं। 16 यूनिट्स नवंबर में 356 यूनिट्स बनाए, जो कि 55% थे अक्टूबर के यूनिट्स के मुकाबले, एनर्जी प्रोडक्शन के मुकाबले। हमने 2,492 रुपीज सेव किए नवंबर में। और रिडक्शन का जो रीजन था वो था कि टिल्ट तो है अर्थ का, धीरे धीरे ग्रेजुअल रिडक्शन हो रहा है, लेकिन जो मेन था एब्रप्ट रिडक्शन किस वजह से हुआ, पॉल्यूटेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स हवा में थे। हवा में जो विंड थी जो वो नहीं बह रही थी, हवा बह नहीं रही थी, जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स खड़े हुए थे और इन्होंने सनलाइट को रोक लिया। सूरज की जो रोशनी है उसको सोलर पैनल्स पे डायरेक्ट नहीं पड़ने दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स ने कम सनलाइट एब्जॉर्ब की और कम एनर्जी बनाई। क्लाउड्स भी थे स्काई में, और ग्रिड सप्लाई में भी डिसरप्शन थी, जिसकी वजह से हमें इतनी कम एनर्जी देखने को मिली बीच के दिनों में। मैक्सिमम पावर हमें 4 किलोवाट देखने को मिली, जब नून के आसपास सनलाइट की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट डायरेक्ट होती है बाकी आवर्स के मुकाबले। पूरे दिन में जो सनराइज से सनसेट के बीच में जो होता है, नून के आसपास सबसे डायरेक्ट होती है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें जो मैक्सिमम पावर देखने को मिली नवंबर के महीने, वो 4 किलोवाट देखने को मिली। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, कंपैरिजन पता लगेगी होगी। अगर आप देखना चाहते हो कि सितंबर में और अक्टूबर में कितनी सेविंग्स हुई, कितनी एनर्जी प्रोडक्शन हुई, तो वो वीडियो भी है चैनल में, वो आप देख सकते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।